सर्वे का कार्य अभी चल रहा है, जिसमें सर्वे को लेकर आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि अगर आपके पास कोई कागजात नहीं है तो सर्वे किस प्रकार से होगा और ज़मीन किस प्रकार से आपकी होने वाली है, इसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। डॉक्टर जायसवाल, दिलीप जायसवाल, जो कि मंत्री हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, उन्होंने इस सर्वे को लेकर बहुत बड़ी अपडेट दिए हैं, जिसमें उन्होंने साफ-साफ कह दिए हैं कि किस प्रकार से उस ज़मीन का सर्वे करवाना है। अगर ज़मीन आपके कब्ज़े में है तो और जो लोग ज़मीन सर्वे को लेकर परेशान हैं और ऐसे लोग जो बाहर से बिहार आ रहे हैं अपने ज़मीन सर्वे करवाने, उनके लिए बहुत बड़ी सूचना है, जिससे आपको अपने नाम का खाता खोल सकते हैं इस सर्वे में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। साथ ही अभी तक YTCIDIA यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए पूरा विस्तार से बताते हैं क्या है नया खबर। जिसका कब्जा है उसी की ज़मीन रहेगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। राजस्व मंत्री, इन्होंने राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जिसका कब्जा है अब उसी की ज़मीन रहने वाली है। तो इसकी जानकारी चलिए पूरा विस्तार से समझते हैं। कोई भी आदमी किसी तरह के विवाद की बात नहीं बोल रहा है। पटना में नेता लोग को बैठे बैठे कोई काम नहीं है तो इसी तरह की बात बोलता है। और सर्वे हो जाने से पूरे बिहार के ज़मीन का भविष्य तय हो जाएगा और कहीं भी कोई विवाद नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। आपका कोई विवाद है, आप ही खुद बताइए। इसको रोकने को लेकर भी चर्चाएं काहे के लिए, क्यों छटपटाहट भाई? इतना अच्छा काम हो रहा है, सर्वे हो रहा है, ज़मीन का विवाद समाप्त हो जाएगा। ज़मीन माफिया लोग को लगता है कि सर्वे होने पर सरकारी ज़मीन जो अतिक्रमण है या माफिया लोग जो अवैध कब्जा किए हुए हैं, वही लोग पटना में लॉबी बना करके इस तरह की बात करता है। यह खबर जो है मोतिहारी से निकल कर आ रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सर्वे को बहुत बड़ा खुलासा किया है। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने उन्होंने सर्वे पर एक खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि सर्वे को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसका कब्जा जिस ज़मीन पर है, ऑनलाइन लगान रसीद कर रहा है तो ज़मीन उसी की रहने वाली है। उन्होंने साफ-साफ इसमें कह दिए हैं कि आपको ज़मीन को सर्वे को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़मीन आपका ही रहने वाला है, किसी और का ज़मीन नहीं होने वाला है। जब आपका दखल कब्जा है और आप उस ज़मीन का लगान रसीद कटा रहे हैं तो यह ज़मीन किसी और की नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा है कि सर्वे टीम को रसीद के अलावा कोई दूसरा कागज़ात दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, बोला जा रहा है कि आपको ये कागज़ दिखाना पड़ेगा, वो कागज़ दिखाना पड़ेगा, कबाला दिखाना पड़ेगा, खतियान, इस प्रकार की किसी भी तरह की जानकारी आपको सर्वे टीम के द्वारा सर्वे टीम को नहीं देना। अगर आप उस ज़मीन का रसीद कटवा रहे हैं तो आप रसीद भी दिखा सकते हैं। और अगर बंटवारा नहीं हुआ है, अगर आप उस ज़मीन पर, जैसे कि दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, यानी ज़मीन पूर्वज यानी दादा परदादा के नाम से, तो आपसी सहमति से वंशावली बनवा लें। तो वंशावली किस प्रकार से बनवाना है, जैसे कि वंशावली आप सादा पेपर पे ही बनवा सकते हैं। हम एक फॉर्मेट आपको दिखा देते हैं, जो इस प्रकार से आप एक फॉर्मेट बना लेंगे और यहाँ पर अपना दादा परदादा जो भी जहाँ से आपका ज़मीन शुरू होता है, यानी कि जहाँ से आपका वंशज शुरू होता है ज़मीन में, तो उस हिसाब से आप अपना क्या करें, इस प्रकार से जो है आप अपना वंशावली बनवा लें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस सादा पेज पे आप वंशावली बनवा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की ये दिक्कत नहीं है कि आपको कोर्ट से बनवाना पड़ेगा या ग्राम पंचायत से। अगर आपके पास बना हुआ है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी सटा सकते हैं। लेकिन आप अगर नहीं आपके पास उपलब्ध है तो आप सादा कागज़ पे से बनवा लें। बना करके आप उस समय जब ज़मीन सर्वे टीम आएंगे तो आप उस समय उसे प्रोवाइड कर देंगे कि देखिए मेरा वंशावली है और इस आधार पर हम अपना ज़मीन को क्या करना चाहते हैं, बंटवारे के आधार पर हम अपना अलग अलग इसका खतियान शुरू करना चाहते हैं। कागजात जमा करें, इस पर पूरी तरह का कोई विवाद नहीं होगा। इन्होंने कहा है कि कोई इस पर विवाद नहीं होने वाला। डॉक्टर जायसवाल पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद राधा मोहन सिंह के 75वें जन्मदिन समारोह में भाग लेने के क्रम के परिषद में पत्रकारों से रविवार की रात में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज़मीन से संबंधित कोर्ट में मामला चल रहा है। उन्होंने कह दिया कि अगर ज़मीन से संबंधित कोर्ट में मामला चल रहा है तो ऐसे ज़मीन का सर्वे के प्रथम चरण से अलग रखने का निर्देश दिया गया है। जो भी वर्तमान में सर्वे चल रहा है ये प्रथम चरण का सर्वे है, द्वितीय चरण भी होंगे, तृतीय चरण में भी इसका सर्वे होने वाला है। जैसा कि अगर प्रथम चरण में जो इस प्रकार की ज़मीन है इसको प्रथम चरण से अलग रखने का निर्देश सर्वे टीम को दिया गया है कि आप इसे बाद में करेंगे,
क्योंकि इस प्रकार की जो ज़मीन है उसे मामला कोर्ट में चल रहा है, तो इस प्रकार के लिए वैसे ज़मीन को सर्वे से प्रथम चरण से दूर रखा। वैसे मामलों को समाधान प्रथम चरण के बाद किया जाएगा। इस प्रकार की भी ज़मीन का समाधान प्रथम चरण के बाद किया जाएगा। उन्होंने अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि किसान व दूसरे प्रदेश में रहकर कार्य करने वाले लोगों को डरने की बात नहीं है। जो किसान भाई लोग दूसरे प्रदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं उसे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी ज़मीन पूरी तरह से सुरक्षित है। जो आपकी ज़मीन है वह पूरी तरह से बिहार सरकार के पास सुरक्षित है। इससे सूबे में बढ़ रहे ज़मीन विवादों पर अंकुश लगेगा। यह जो सर्वे है इससे एक पूरा यह होने वाला है कि आपके जो हमेशा देखते रहते हैं कि आपके क्षेत्र में ज़मीन से लेकर क्या होता है वाद विवाद होते रहता है, इस पर भी अंकुश लगेगा। जिस रैयत की ज़मीन है वह सुरक्षित रहेगी। जिस भी रैयत की ज़मीन है वह क्या सुरक्षित रहने वाला है। इसमें किसी भी तरह की ये नहीं होने कि किसी और के नाम से खाता खोल दिया जाएगा अगर आप नहीं हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ज़मीन आपका जो है वो सुरक्षित रहने वाला है और आप निफ़कर होकर जहाँ रह रहे हैं वहाँ से रहिए। और साथ ही अगर पॉसिबल है तो आप आ भी सकते हैं और अपने ज़मीन को सर्वे करा सकते हैं। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आपका ज़मीन सुरक्षित है। इस प्रकार की जो बात राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री साहब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सर्वे पर बहुत बड़ा खुलासा किया है और कहा कि सर्वे को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरी खबर थी जिसके बारे में हमने आपको विस्तृत रूप में जानकारी दी। साथ ही आगे यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से सर्वे चल रहा है। तो इसकी जानकारी देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे सर्वे से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी ज़मीन का सर्वे कराना है और सर्वे को लेकर क्या सर्वे अधिकारी के द्वारा दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसकी भी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध मिल जाएंगे, जहाँ से आप उसे भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से सर्वे का कार्य हो रहा है।